खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से, पाक नाम के वसीला से आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज का मैसेज जो हमारा है वो है नाफरमानियों पर, कि हम नाफरमानियां करते हैं खुदा की बातों को मानते नहीं, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हम चलते हैं। जैसे कि कुछ लोग पहले यीशु मसीह के आने से पहले कुछ कौमें चलती थीं। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलते थे और अपने अपने माँ बाप के नाफरमान थे, खुदा के नाफरमान थे, खुदा को पसंद नहीं करते थे, खुदा की बातों को पसंद नहीं करते थे। और खुदा ने भी फिर उन लोगों को बेवकूफ़ी की अक्ल के हवाले कर दिया ताकि ये नालायक हरकतें करें। आए हम देखते हैं खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम, रूमियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 28 ता 32 आयत। अजीज मेरे बहन भाइयों, अगर हम पूरा बाब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी कौमें थी, कौन से लोग थे जो नालायक हरकतें करते थे और गुनाह में पड़े रहते थे, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक वो काम करते थे। तो देखते हैं पहले बाब की 28 आयत से लेकर 32 आयत तक। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खुरनेजी और झगड़े, मिकारी और बुग़्ज़ से मैमूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखी बाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकनी, तिब्बी, मोहब्बत से खाली और खर बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, बेटियों, बेटों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा के नाफरमान होते हैं, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नालायक हरकतें करते रहते हैं, शहवत परस्तियों में रहते हैं, झगड़े मिकारियों में रहते हैं, खुरनेजी करते रहते हैं, लालच करते हैं, नाराज़गी करते हैं, बदी करते रहते हैं। वो खुदा को नापसंदीदा करते हैं। उन्होंने खुदा को नहीं पसंद किया और खुदा ने भी उनको फिर नापसंद किया, बल्कि बेवकूफ़ी की अक्ल के हवाले कर दिया कि वो नालायक हरकतें करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर कौमों में अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफ़िक चलते हैं। कुछ कौमें चलती हैं। उस वक़्त के लिहाज से बहुत सारी ऐसी कौमें थीं जिनके बारे में खुदावंद ने मना किया हुआ था कि आप लोगों ने इनमें नहीं जाना, क्योंकि उनकी अक्ल तरीक है, यानी कि अंधेरा है। उन लोगों ने शहवत परस्ती को इख्तियार किया हुआ है, यानी गंदे काम हिरस से करते हैं।
लेकिन तुमने पुरानी इंसानियत को उतार दिया है। यीशु मसीह की तालीम में नए बनते जाओ। क्या हम यीशु मसीह की तालीम पाकर क्या हम देखते हैं कि नए बने हैं हम? क्या हमने कोई ऐसे काम किए हैं जो खुदा को पसंद हो? क्या हमने अपने खुदावंद खुदा को पसंद किया है या नहीं किया? या अभी तक हम अंधेरे में हैं या तारीकी में हैं, या हम ऐसे गनूने काम करते रहते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, या ऐसे काम करते हैं जो हम बेवकूफ़ी के काम कर रहे हैं? क्या ऐसे काम तो नहीं हम कर रहे कि हम में अकल नहीं, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, बेवकूफ़ी के काम करते हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आए हम इसी तरह एक और हवाला जात देखते हैं कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। इफिसियों 4 बाब 17 ता 24 ऐत देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे काम करने चाहिए, या हमारे लिए क्या हुक्म है। देखते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्याल के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह न चलना। अगर हमने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है तो हमें चाहिए कि उस तरह ना चलें जैसे गैर कौमें चलती हैं, क्योंकि हम मसीह का खून है, हम मसीह के बेटियां बेटे हैं, हम उसके फर्जंद हैं। खुदावन ने हमें अपने फर्जंद कहा है, अपने बेटियां बेटे कहा है। इस तरह हम अपने बेटियों बेटों की तरह ही चलें जैसे खुदावन ने कहा है। हम खुदा के ही बेटियां बेटे बने रहें, क्योंकि उनकी अकल तरीक हो गई है। जो लोग बाहर दूसरी कौमें चलती हैं उनकी अकल तरीक हो गई है, जैसे कि मैंने पहले भी हवाला जात भी पढ़कर बताया है और ज़बानी भी। और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उनके पास खुदावन की जिंदगी नहीं है, वो खारिज हैं, खुदा से वो खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें। वो हर वक्त गंदे कामों की हिरस में रहते हैं और गंदे काम करते हैं। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। और हम देखते हैं कि हमने पुरानी इंसानियत को उतारा हुआ है या नहीं। क्या हम वैसे ही काम नहीं कर रहे जो पहले कौमें करती थी, जो दूसरी गैर कौमें करती हैं, या अभी भी करते हैं? और इसी तरह क्या हम भी ऐसे काम करते हैं जो वो लोग करते हैं जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती हैं और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीज़गी में पैदा की गई है। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या देखना है कि हम
सच्चाई की रास्तबाजी और पकीजगी में पैदा की गई है जो उसमें चलते हैं, या पुरानी इंसानियत को ही पहना हुआ है। शायद हमने अभी तक तौबा ना की हो, शायद हम गनूने काम करते हों, शायद हम ऐसे शहवत परस्ती में पड़े हुए हों, शायद हम ऐसे गुनाहों में पड़े हुए हों, झूठ में, लालच में, मिकारी में, गंदे काम की हिरस में पड़े हुए हैं। ये देखना की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। इसी तरह मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, आए हम देखते हैं एक और हवाला जात। हमें क्या करना चाहिए? अपनी हमें खूबियां ज़ाहिर करनी चाहिए, क्योंकि पहले हम तरीकी में थे लेकिन अब हम रोशनी में हैं। गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखना चाहिए। तब हम रोशनी में हैं, खुदावन यीशु मसीह की रोशनी में हैं। खुदावन यीशु मसीह ने हम पर जलाल ज़ाहिर किया है, हम उसकी रोशनी में हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? अभी तक अंधेरे में तो नहीं हैं, ये देखने की जरूरत है। आए हम देखते हैं पहला पतरस 2:9-12। क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसके लिए मुकर्रर भी हुए थे, लेकिन तुम एक बरगीज़ा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। क्या हम उसकी खूबियां जाहिर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हम उसके रोशनी को कायम कर रहे हैं जो खुदावन ने हम में रोशनी की एक लहर दड़ा रखी है, एक रोशनी का जज्बा है? क्या हमारे चाल चलन उस रोशनी में है कि हम उसकी खूबियां जाहिर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक काम को देखकर उन्हीं के सबब से मिला खत के दिन खुदा की तमजीद करें। अगर हमें खुदाबंद यीशु मसीह की रोशनी है या उसकी हम रोशनी में चलते हैं, उसका हम पर फजल है, तो फिर दूसरे लोग, दूसरी कौमें, दूसरे मजहबों के लोग वो हमारे चाल चलन पर खुदाबंद की तमजीद करें कि यकीनन ये खुदाबंद के लोग हैं, ये खुदा के बेटियां बेटे हैं, क्योंकि जैसे खुदाबंद ने हमें कहा है वैसे ही ये काम करते हैं जैसे इनको करने चाहिए। इसी तरह मेरे अजीज बहन भाइयों, आए हम अपने गुनाहों के लिए अगर हमने तौबा नहीं की तो तौबा करें और खुदा यीशु मसीह की रोशनी में चलें और अपने चाल चलन को ठीक करें। खुदा यीशु मसीह आप सबको सलामती बख्शे। आमीन।